आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज न्यूज। दोस्तों, आपको मालूम है भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कल लगभग 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी कर देगा कि चुनाव किन तारीखों में होना है और कितने चरणों में होना है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त देश में चल रही है और भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन सभी विपक्ष दलों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन अहम सवाल ये खड़ा होता है कि देश के अंदर किसी भी मुस्लिम पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मुस्लिमों की आबादी दूसरे नंबर की है भारत में और यहाँ पर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने के लिए बनाया गया है। लेकिन इस गठबंधन के अंदर एक भी मुस्लिम पार्टी को नहीं लिया गया है। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है जिसके कई विधायक हैं, 2 सांसद हैं। उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 चेयरमैन हैं और कितने ही सभासद और पार्षद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास है और कितनी सीटों पर अच्छा खासा वोट प्राप्त भी किया है। लेकिन उसके बाद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इंडिया गठबंधन ने दूरी बनाई। इसकी क्या वजह है? क्यों मुस्लिमों को गठबंधन में नहीं लिया जाता? मुस्लिम पार्टियों को गठबंधन से दूर क्यों रखा जाता है? आखिरकार क्यों? एक और कांग्रेस के राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हुए भारत में फिर रहे हैं और वो नफरत को एक तरफ करना चाहते हैं और यही देश चाहता है। सब लोग यही चाहते हैं कि नफरत नहीं, देश के अंदर मोहब्बत और अमन और अमान रहे। लेकिन जब आप इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, जब इस सब छोटे छोटे दलों को आप इसमें शामिल कर रहे हैं, तो फिर इतने बड़े राजनीतिक दल को आप शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कि वो लोगों की नजरों में बहुत छोटा हो, लेकिन संवैधानिक एतबार से 2 सांसद और 10 विधायक MIM के पास हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वोट परसेंटेज के आधार पर भी गठबंधन होता है। असदुद्दीन ओवैसी के पास वोट भी है। इससे क्या साबित होता है कि ये सब मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले, इनको मुस्लिमों का वोट जरूर चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम कयादत को मजबूत होता हुआ नहीं देख सकते। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन मुस्लिम पार्टियों से दूरी बना रहा है, असदुद्दीन ओवैसी से दूरी बना रहे हैं। अब देखिएगा कि 2024 का चुनाव सभी दल लड़ रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोगों ने भी ये कहा है कि इंडिया गठबंधन में उनको शामिल किया जाए, लेकिन नहीं कर रहे। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जब चुनाव लड़ेगी, फिर उस पर आरोप लगेगा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यानी आप लोग तो चुनाव लड़ोगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़े तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। जब आप इंडिया गठबंधन बना रहे हो और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसमें शामिल होने की बात कर रही है, तो आप नहीं ले रहे हो। इससे आपकी मानसिकता को दर्शाया जाता है कि आप मुस्लिम लीडरशिप चाहते ही नहीं हो देश के अंदर। आरोप लगाते हो मुस्लिमों पर बीजेपी का एजेंट होने का असदुद्दीन ओवैसी पे, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की शाख को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन से दूर रखेंगे असदुद्दीन ओवैसी को और जब चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी का एजेंट बताएंगे। आपकी मानसिकता क्या है? क्यों इंडिया गठबंधन से दूर रखा जा रहा है मुस्लिम पार्टियों को? आखिरकार ऐसा क्यों है? एक और आप सेकुलरिज्म की बात करते हो, एक और आप छोटे छोटे दलों को इंडिया गठबंधन में शामिल करते हो और दूसरी ओर आप असदुद्दीन ओवैसी के दल को इंडिया गठबंधन से दूर रखते हो और चुनाव लड़ने पर उनको बीजेपी का एजेंट बताते हो। और ये देश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा आखिरकार ये पॉलिसी है क्या। इंडिया गठबंधन को वोट मुस्लिम अगर दे तो क्यों दे, किस आधार पे दे, क्या वजह है? क्यों किसी मुस्लिम पार्टी से गठबंधन नहीं किया? इंडिया गठबंधन में किसी मुस्लिम पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया? यह अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है और देश के मुसलमानों को इस पर गौर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज न्यूज।